प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की सभी को। मैं प्रभु का दास, प्रभु का सेवक धीरज सिंह आज फिर से प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए खुदावन के आगे और आप सब के लिए खड़ा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे खुदावन ने इस योग्य मुझे चुना और अपनी महिमा के लिए बड़े काम करवा रहा है। ध्यान दे, मेरी नहीं, उसकी महिमा। खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आइए सो हम सब जन जीवन की रोटी रोज में एक बार पार्ट 3, आज उपवास का लास्ट है। सो आज इसे समझना है, क्योंकि हम आगे भी अलग अलग पार्ट, अलग अलग वर्ड देंगे बाइबल में जो खुदावन देगा। तो आज पूरा निचोड़, पूरे सामर्थ्य से हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर आप लोग इसे दूसरों को शेयर कर रहे हो, दूसरों को सब्सक्राइब करवा रहे हो, दूसरों को करवा रहे हो, ध्यान देना, इसमें हम इस चैनल में हम ना पैसा कमाने की बात कर रहे हैं और ना हमें पैसे का ओझ है, पर बाइबल बताती है कि जो मेरे धर्म राज्य की खोज करता है वो सब वस्तुओं से मिल जाती है। इसका मतलब आप किसी को भेज रहे हो, ये भी एक धर्म है, एक भी खुदावन का वर्ड है। सो आइए खुदावन के कामों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जीवित खुदावन परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है। खुदावन तू बहुत भला है, बहुत भला है। तूने कहा तू दयावंत है और दया भी करता है। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, दुख देकर पछताने आ रहा है मेरे प्रभु। इस वर्ड को, इस प्रेम को, इस दया को अपने उस गहरे सागर से भी ज़्यादा उंडेल मेरे पिता यीशु। वो तेरी गहराई कोई माप नहीं सकता, तेरी ऊंचाई कोई जान नहीं सकता मेरे पिता। इस तरह इन कलीसियाओं के जीवन को मेरे पिता बदल दे मेरे राजा। और जब इनका जीवन, इनका वर्ड जब बदले प्रभु, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन जब इनकी हृदय में जाए मेरे परमेश्वर, उनके अंदर से हर एक पाप कराने वाली ताकत, हर एक बुराई विचार कराने वाली आत्मा, हर एक गंदे वर्ड सुनवाने वाली चुगली और गंदे वचन को दिखवाने वाली आत्मा, होली गोस्ट फायर से श्रापित करता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता यीशु, तूने अपने स्वरूप में हमें बनाया और बचाया मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको बहुत बहुत मुबारक आज के एक नए दिन के लिए। तारीफ़ करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपने लोगों को भेजें कि जीवन की रोटी रोज़ है। आज सब लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग इस दुनिया में रात में हम लोगों के साथ सोए होंगे, पर सुबह देख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि खुदावन ने उनका काम उतना तक रखा था, लेकिन हम लोगों पे उसकी दया हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है मनुष्य का हर एक समय है, मरने का भी, जीने का भी। पर बाइबल ये भी बताती है कि दुष्ट अपनी दुष्टता करते हुए नष्ट हो जाता है, पर धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। हालेलुया। सो जो हम इस 40 दिन के उपवास में खुदावन का धन्यवाद दे रहे हैं, पश्चाताप करें अपने पापों से, हाँ, अपने कामों से हम लोग बता रहे हैं खुदावन के फजल को, हाँ, खुदावन के प्रेम को हम लोग जो बता रहे हैं, तो खुदावन में भी कह रहा है अगर तुम मेरे साथ वफादार हो तो मैं तुम्हारे साथ वफादार हूँ। अगर तुम धोखेबाज हो तो मैं भी, कह रहा मैं धोखा तो नहीं दूंगा, पर तुम्हारे धोखा का बदला तुम्हें धोखा ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे भाई बहनों, आइए हम वचन की ओर चलते हैं। उससे पहले आवश्यक सूचना ये, ध्यान देना, वचन सुनना बहुत ज़रूरी नहीं है, वचन को पढ़ना भी ज़रूरी है। और केवल अकेला वचन ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वचन को सुनना भी बहुत ज़रूरी है।
मेरा परमेश्वर तुम्हारी आत्मिक बुद्धि और आत्मिक समझ को खोले कि आप वचन सुनना और वचन पढ़ना और जीवित चर्च, जीवित कलीसिया में जाए। मेरा परमेश्वर इस 40 दिन के उपवासों में तुमसे सपनों में, दर्शनों में एवरीडे बात करे, अभिषेक खोल दे मेरे खुदावन। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक वचन देता हूँ, ओएल की पुस्तक अध्याय 2। एक सही, एक ज़बरदस्त, हाँ, एक ज़बरदस्त अनॉइंटिंग, एक ज़बरदस्त अभिषेक का परमेश्वर कैसे सामर्थ्य के साथ काम करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, एक सही उपवास, एक जीवित उपवास और एक काम का सामर्थ हो तो परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये सारे भाई लोग अपने कामों में जा रहे हैं, अपने घर पे अपने चीज़ों को कर सकते हैं। सो परमेश्वर इनको भी बनाया है, इनकी भी ताकत दी है। वही परमेश्वर हमारा भी और आपका भी परमेश्वर है। वो धर्म जाति बदलता नहीं है, वो प्रेम बदलता है, वो कामों को करता है। हाँ, सो क्यों ना हम उस परमेश्वर से आनंदित हों, उसके कामों को करें, उसके वर्ड को देखें। हाँ, तो आइए, हम लोगों को ये मौका मिला है। संसार नहीं जानता क्या होने वाला, पर आप और हम जानते हैं। इसलिए आइए हम लोग उस परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि एक जीवित उपवास किसे कहते हैं, एक जबरदस्त अनॉइंटिंग अभिषेक। हाँ, एक आत्मिक उपवास में क्या इंसान प्राप्त हासिल कर सकता है। सो आइए हम वचन को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 में ईश्वर का वचन लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है। कह रहा है तो भी, यानी आज के दिन से, इससे पहले तुमने पाप किया, तुम्हारे लिए शैतान ने मेरे आगे अय्यूब के समान आकर दिखाया, ये वो गलत काम दिखाया, आरोप लगाया। कह रहा तो भी, कह रहा यहोवा की यह वाणी है। कह रहा आज इस वचन को सुनने के बाद भी परमेश्वर कह रहा आज मेरी ये वचन है, इस वचन को सुनने के बाद कि मेरी यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या वचन कह रहा है कि अभी भी सुनो। अभी भी मतलब क्या? बाइबल में लिखा कि जब उसका वचन तुम सुनो, अपने मन को मोटा मत करो। वचन का सुनना मतलब क्या? पाप मत करना, पाप मत देखना, पाप मत बोलना, हाँ, पाप के समान नहीं होना। कह रहा है अभी भी सुनो। कह रहा अभी भी सुनोगे तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मेरी आवाज सुनो, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है उसके निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। अगर मैं कोई इस नदी के पार से बुलाऊं किसी को तो कितना सुनेगा? थोड़ा सुनेगा। पर अगर वो भाई निकट आता है, हाँ, मेरे पास आता है तो सुनता हूँ। उसी तरह परमेश्वर कह रहा है आप मेरे निकट आओ, हाँ, तो कह रहा मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है, जो धरती आकाश को स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करता है, वो जाति और धर्म बदलता नहीं, वो मार झगड़े नहीं करता, वो तो आप ही शत्रुओं को, दुष्टों का दंड देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वचन को समझो। कह रहा अभी भी सुनो, जितने लोग सुनना चाहते हैं अभी भी सुनो। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ आपसे, अभी भी सुनो। कह रहा इससे पहले कि कोरोना से भी बहुत बड़ी भयंकर महामारी आ जाए, कह रहा अभी भी सुनो। कह रहा है बाप बेटे को, बेटे माँ को, भाई बहन को नहीं छू सकता था। कह रहा इससे भी भयंकर महामारी आ जाए, अभी भी सुनो। खुदावन कह रहा है, कह रहा है उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। ओ जीसस, इस वचन को आप ध्यान समझो। कह रहा उपवास के साथ, कह रहा पुनर्वास, एक पश्चाताप के साथ आओ, एक वाचा बांध कर आओगे, खुदावन मैं आ गया हूं, ले जैसा चाहता है। और वो कैसे कैसे, ऐसे नहीं निकल जाओगे रोड पर कि आ गया हूं, ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकते। एक जीवित जगह भेजेगा वो आपको, एक जीवित अनॉइंटिंग अभिषेक के पास भेजेगा वो। एलीसा सबके पास नहीं गया, एलिया को भेजा कि जाओ उसके पास। हाँ, यहोशू सबके पास नहीं गया, मूसा के साथ उसे रखा। इसी तरह कह रहा है कि
जब मेरे पास आओगे, जब एक अभिषेक के नीचे आओगे, जब ओनेंटिंग के नीचे आओगे, वो ओनेंटिंग आपको चमकदार बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कह रहा है रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर आओ। कभी कभी लोग आंसू गिराना, चीख चीख चिल्लाना लोगों को बहुत सारे लगता है कि अरे दिखा रहा है। नहीं, जो रियल आंसू गिरते हैं, रियल अपने मन को फाड़ते हैं ना, वो हकीकत में खुदावन की ओर से पवित्र आत्मा होता है। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि हमें पता ही नहीं कि हम किस तरह से प्रार्थना करें, पर आत्मा आप ही हमारे अंदर होकर आहे भर भर के उस सुनने वाले पिता से ऐसी प्रार्थना करता है। हाँ, कह रहा हो जो बाहर है, कह रहा है इमेजिनेशन से, कल्पना से बाहर है, ऐसे वो प्रेयर करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें पवित्र आत्मा की सहायता कैसे मिलेगी? जब हम अपने पूरे मन से आएंगे। हाँ, इधर भी ताकेंगे, उधर भी दौड़ेंगे, इधर भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। कह रहा ऐसे नहीं होगा, कह रहा पूरे मन से आना पड़ेगा। एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है और एक ही पर खुदा का कलाम है। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है मेरे पास आओ तो निकट आओ। और आगे कह रहा है वचन 13 में, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जिसके ऊपर खुदा का नूर होता है, खुदा का अभिषेक होता है ना, वो डरता नहीं है। उससे लोग डर जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। कह रहा अपने कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है, कह रहा अपने मन को फाड़ दो। हाँ, जब आप बाइबल में ध्यान से पढ़ो तो जब यरीहो के दीवार के नज़दीक इजरायली पहुंचे, यहोशू कहता है परमेश्वर ये हो ही नहीं सकता, हमारे पास इतना बड़ा हथियार है ही नहीं, ये कैसे इतना बड़ा गिरेगा। और यरीहो वासी आप ध्यान से देखो तो उस समय, हाँ, उस समय उनके पास आकाश जैसे, मतलब वो लोग कह रहे थे उड़न तस्तरियाँ उनके पास ऐसे ऐसे नींवें थी, मजबूत थी। अगर बाइबल तुम ध्यान से पढ़ो, यहूदियों की पुस्तक में, तो बाइबल तो है पर यहूदियों में पढ़ो, उसके बारे में लिखा है उनके पास इतना विशाल था, वो चाइना की दीवार भी उसके आगे छोटी पड़े। लेकिन बाइबल लिखा कि परमेश्वर ने कहा अपने मन फाड़ना है। अब मेरी वचन पे जो लोग मन फाड़ते हैं, जो प्रभु की सुनते हैं, वो पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनके साथ होकर आप ही काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। मेरे भाई बहनों, मेरे प्रियो, अगर मैं आपके सामने खुदावन के वर्ड को बोल रहा हूँ तो मेरा परमेश्वर तुमसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यहोवा करता होता है मैं मौजूद हूँ। यहोवा की ओर फिरो। फिर जाने का मतलब होता है बदलाव लाना। हाँ, बदलाव लाना। जैसे ये नदी चल रही है ना, तो फिर जाने का मतलब कि अगर उस पार पाप है तो मैं इस पार आ गया, बीच में खुदावन आ गया। अगर खुदावन से बढ़कर पाप है तब तो मेरे पास आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। मैं खुदावन की आड़ में हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहते कि अपने परमेश्वर के पास आओ। उसने वचन में लिखा अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हाँ, और जब आप मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 का 16 पढ़ते हो तो कह रहा है तुम उन कपटियों के समान, कह रहा है मत बनो जो मुंह लटकाए रहते हैं। इंसान संसार में सुख विलास खोजते हैं, बड़ाई चाहते हैं, हाँ, कि मैं उपवासी हूँ। पर कह रहा है जब तू उपवास करे, जब का मतलब होता है ये अनिवार्य है, यदि का मतलब होता है जब किया तब किया। लेकिन कह रहा जब तू उपवास करे तो कह रहा अपने सर पे तेल मल, हाँ, अपने मुंह को धो। अब ध्यान से सुनना, सर पे तेल मलने का मतलब कोई तेल उंडेल नहीं देना कि टपक रहा है, नहीं। तेल मतलब उसको ध्यान से देखो, बाइबल में लिखा अभिषेक। दाऊद के ऊपर अभिषेक किया गया था तेल का। हालेलुया। कह रहा है उस अभिषेक का पहन ले, उस ओनेंटिंग को पहन ले। और मुंह का धोना मतलब क्या? कह रहा अपनी, बहुत सारे लोग अपने चेहरे को दिखाते कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत दिखाते मैं ये हूँ, लेकिन बाइबल बताती है कि सुंदरता व्यर्थ है, शोभा से कुछ लाभ नहीं। तो कह रहा अपने मुंह को, उस सुंदरता को धो ले। जो तुझे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, कह रहा ईगो खत्म कर दे उस घमंड को। कह रहा उससे मुंह को धो ले। हाँ, कह रहा तब तेरा पिता, यानी हमारा एक पिता है, बाइबल बताती है, कह रहा तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे खुदावन के लोगों, वो चाहता है कि अपने मन को फाड़ो, हाँ, मन को खोलो। और खुदावन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीलिंग ले लेते हैं, चंगाइयाँ पा जाते हैं, उपवास उनसे कोई लेना देना नहीं। और अगर शुरुआत में बीमार भी हैं, उपवास करेंगे पर पाप भी करेंगे। उन्हें पता ही नहीं है कि उपवास का अर्थ क्या होता है, ऊपर वाले के साथ, वो सृष्टिकर्ता के साथ। हालेलुया। अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। हाँ, अगर आप देखो ध्यान से तो लिखा, अब इनको पता है कि मुझे रोटी जहाँ भेजा था खुदा मिल गया है, अब मुझे अपने स्थान पे जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं रात में भूत आते हैं, डर लगता है। लगेगा ही ना, क्योंकि तुम परमेश्वर से डरते ही नहीं हो, तो भूत से डरो। लेकिन भूत होंगे तब तो डरोगे ना, वो शैतान है जो रूप भेष बदलता है। अब जरा सोचो, इस जंगल में रहने वाले कौवा उन अंधकार से नहीं डरता है, एक कीड़ा नहीं डरता है, मेढक नदी में रहने वाला नहीं डरता भूत से, और इंसान डरता है। और इंसान को खुदा ने इतना खूबसूरत बनाया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जीवन की रोटी रोज में आज आपने क्या सीखा कि अगर हम रियल उपवास कर रहे हैं तो ध्यान देना, अपने आप को हम्बल बनाना जैसे जीसस ने बनाया था। दूसरे पार्ट में आपने देखा कि उसके चरित्र हमारे अंदर लक्षण होंगे। हाँ, आप वीडियो को जितना सुनोगे गहराई में उतना आपको समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता हूँ मुझे कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। मैं भी नहीं जानता हूँ कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, पर मुझे इतना पता है कि मेरा परमेश्वर उनके हृदय को फाड़ेगा यीशु मसीह के नाम से, उन्हें पश्चाताप पे बैठाएगा, क्योंकि मैं उसका खुदा का, जिसका चुना हुआ, जिसने चुना और मुझे अपने आत्मिक बेटे, मेरे आत्मिक पिता, हाँ, इतने महान दास के पास ले गया। ध्यान देना, महान सब बनना चाहता है, सब बड़ा बनना चाहता है, पर प्राइस पे नहीं चाहता। और बाइबल कहती है कि अगर तेरा भेंट, अगर तेरा उपवास कह रहा मेरे मुताबिक नहीं है, तो कह रहा मैं तुझे जानता ही नहीं है। कुकर्मी, तू कौन है? तूने क्या चंगाई किया, कितनी सभा की, कितने बड़ा तू पास्टर बन गया? कह रहा मैं नहीं जानता हूँ। कह रहा वही स्वर्ग जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पे चलेगा। हाँ, अगर मत्ती 28-18 में देखो तो कह रहा है कि जाओ सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार करो। हाँ, जाओ चेला बनाओ, जाओ बैप्टिज्म दो, जाओ वो करो। लेकिन लास्ट में कहता है जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है वो सबको सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक, कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जानता हूँ जब मैं प्राइस पे करता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि खुदावन काम कर रहा है। आज जब जिस सभा से मैं आ रहा था, जहाँ मैं आज मेरी मीटिंग थी, मैं वहाँ पे गया था। पूरे गांव के बड़े जो होते हैं ना, प्रधान मान लो, और जिला पंचायत और पुलिस वगैरह सब, अरे बंद कर दो, आ गई पुलिस, आ गई, बंद कर दो। हाँ, बैठने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। खुदा ने किया था, मेरी वजह से नहीं, खुदा की वजह से। और जो लोग थे, हाँ, लोगों ने बस एक ही वर्ड बोला, मैंने कहा हाथ उठाओ और बांध दो पूरे नगर को। सोचो, गांव के बॉर्डर पे पुलिस खड़ी थी, अंदर नहीं आई थी, और पुलिस वाला प्रधान से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रधान जी जल्दी करना, प्रधान जी जल्दी करना। समझो, परमेश्वर प्रेम है, उसे चाहे जितना भी वो कर लो, वो दिखाएगा प्रेम। लेकिन ध्यान देना, जब वो प्रेम का बदला लेगा ना तो खानदान खत्म हो जाएंगे। और जब वो प्रेम करने लगेगा ना तो अय्यूब के समान सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नाश हो गया। कह रहा है वो जब खुदावन ने दिया ना तो कह रहा दुगना मिला उसे, दुगना। दुगना मतलब अब सोच लो उसके पास क्या प्रॉपर्टी थी। उस पूर्वी देशों में उसके जैसा कोई धनवान व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब खुदावन ने दिया ना तो पूरे वर्ल्ड में उससे जैसा कोई आदमी नहीं बना। कह रहा धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो खरा और पवित्र है और खुदा का भय मानने वाला। और लिखा उसकी लड़कियों जैसा, जो लड़की जो मर गई थी, जो खुदा ने दूसरी बेटियां दिया, कह रहा पूरी दुनिया में ऐसा कोई खूबसूरत नहीं निकला। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों उसके पास आओ। हम अगर आगे वचन देखते हैं तो ऑयल की, फिर उसी दूसरा अध्याय का 13वें वचन में अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो लिखा अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। शैतान को आग लगती है, वो डिस्टर्ब करता है, लेकिन खुदा हमारे साथ है। मेरे भाई बहनों, आगे वचन में ऐसा लिखा, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर, जो तुम्हारा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। कह रहा क्या जाने, वचन 14 में, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे तुमको, मुझको,
मन फिराने वाले को, इस वीडियो देखने वाले को आशीष दे, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। आप ताली बजा सकते हो खुदावन के लिए। हालेलुया। कह रहा ऐसी आशीष दे, कैसी? हाँ, कि अय्यूब को दिया। कह रहा इसकी जैसी बेटियां कोई है ही नहीं, दुगना तो लिया ही लिया। कह रहा अपने 4-5 पीढ़ियों तक वो देखता रहा, जिंदा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो समय है ऐसी आशीष लेने के लिए, कह रहा अन्न बलि और अर्घ बलि ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर न मांस से खुश होता, न लहू से, न भेड़, न बकरी, न भेड़ी, न भेड़ा, न पेड़ी, न पेड़ा। उसको एक चीज चाहिए, सच्चा मन, सच्चा बंदा। पूरे वर्ल्ड में अगर एक बंदा भी उसके मन मुताबिक अगर अब्राहम मिला, तो आज 400-500 करोड़ अगर क्रिश्चियन यानी मसीह हैं, एक अब्राहम से हुए। हालेलुया। ये कैसे हो गया? एक से। और अगर एक अब्राहम से मृत्यु आई, हाँ, अगर एक आदम से अगर मृत्यु आई, तो एक आदम से यानी प्रभु यीशु मसीह से जीवन मिला है। तो वो जीवन हमें उसके वर्ड को पूरे करने के लिए मिला है। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मनों को खोल दो, अपने खुदा के सिलेंडर करो और परमेश्वर से बातें करो। प्रभु मैं तैयार हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ सीधा तरीका। ये शैतान का पूरा चाल है, मोबाइल में फंसाना, बच्चों को ये करना वो करना। मैं भी 2 से 3 दिन, आज तीसरा दिन रूम से निकला हूँ प्रेयर करके, और फिर निकला तो इतनी बड़े ग्रेस निकला। बीज बोया कि खुदावन मैं जानता हूँ विरोधी ताकतें आएंगी, पर मैं इतना बोता हूँ। आज उपवास भी करेंगे, हाँ, पर उपवास का मतलब क्या हुआ? अगर तुम दिन में 5 रोटी खाते हो तो 3 ही खाओ। हाँ, ये नहीं कि भूखे रहो, अगर रहते हो तो अच्छी बात है, पर 3 ही खाओ। पर 2 रोटी ना किसी गरीब को दो, किसी ऐसे लोगों को दो, ऐसे जगह पे दो, अपने पास्टर को दो, चर्च दो, जहाँ जीवित चर्च है, जहाँ लोग हैं, ताकि वहाँ लोगों को दिया जाता है और वहाँ दिया जाएगा। हालेलुया। ध्यान देना, एलीसा के समय में एक व्यक्ति को उसने कुछ 20 रोटियां लेकर ही आया था और पहला फल था उसका, हाँ, और खाने वाले सैकड़ों थे। एलीसा के चेलों ने कहा अरे गुरु इतने में तो क्या होगा, हाँ, लेकिन एलीसा ने कहा अरे सबको बांट दे, क्योंकि मैं कहता हूँ, यहोवा कहता कि कुछ बच भी जाएंगे। पर वो व्यक्ति चर्च में क्यों नहीं लेके गया? याजकों को क्यों नहीं दिया अपना पहला फल? एलीसा के पास क्यों लाया? एक जीवित चर्च में क्यों लाया? उसको पता था कि ये याजक तो बन बैठे हैं पर चढ़ाते नहीं है, खुद ही चढ़ जाते हैं, खा जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के जीवित लोगों, जागृत हो जाओ। अपने गांव, अपने नगर, अपने मोहल्ले, अपने खानदान, परिवार में कहीं भी विरोध हो रहा है, जहां विरोध हो रहा है मैसेज करो, हम जाकर प्रचार करेंगे। क्योंकि मैंने कहा, मेरे आत्मिक अगुए ने कहा, खुदा ने उनके मुख से कहा ये काम करना है हमें। नो, डरना नहीं है। जो उपवास है, खुदावन से प्रेम करता है, बैठो। बहुत सारे उपवास करते हैं कि हम उपवास करेंगे तुम्हारा नाश होगा, नुकसान कर देगा। नहीं, ये उपवास नहीं है, नाटक है। प्रभु खुद किसी को नहीं मारता, वो पापियों से प्यार करता है। पर आज जो उपवास आप करोगे जबरदस्त तरीके से होगा, अपने माता पिता का पैर धोकर। जब पैर धोगे, हम्बल यानी दीन बनोगे, तो शिरोमणि भी तुम बनोगे। अगर अपने मन को फाड़ोगे, गलत संगतियों को छोड़ोगे, हाँ, अपने जीवन को बदलोगे, तो वो परमेश्वर जो मेरा और आपका भी परमेश्वर है, जो मुझ जैसे महापापी को, महादुराचारी को एक महाअभिषिक्त का बुलाहट दे सकता है। जीसस नेम। मेरा पवित्र आत्मा जो खुदा का है अंदर से कह रहा है मैं इन सबको ब्लेस्ड करने वाला हूँ, मैं इन सबको दुगना मसा में देने वाला हूँ। उसने कहा हे लोगों, मैं बदले में तुम्हें दुगना आशीष दूंगा। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर इस वर्ड को आप सुनो, समझो और दूसरों को भी दिखाओ, तो मेरा परमेश्वर तुम्हें दुगना बदले में आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। यू आर फ्री करते हैं, आओ प्रेयर करते हैं। जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना शब्द और इतनी आत्मा सामर्थ देने के लिए आपका थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, हम इसलिए खुश नहीं है कि हमारे द्वारा आप बहुत काम कर रहे हो, पर हम इसलिए खुश हैं खुदावन कि आप हमारे साथ रहते हो। खुदावन, बड़ाई इसमें नहीं है, प्रेम इसमें नहीं है कि मैंने आपसे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें खुदावन कि आपने मुझ जैसे महापापी को अपने प्रेम अनुग्रह में बनाया। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। एक एक जन को बदल दीजिए परमेश्वर, इनके बाल बच्चों को, इनके पति को, इनके बच्चों को, इनके आने वाले फ्यूचर को। खुदावन, आपने कहा इस दुनिया का सबसे उत्तम पदार्थ जीसस के बच्चे खाएंगे।
ये धरती आपने आदम को दिया था खुदावन, वो आपका बेटा था, जीसस आपका बेटा था प्रभु। और जीसस के संगति में कुरिन्थियों में लिखा है हमारा परमेश्वर सच्चा है जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो खुदावन मैं विश्वास करता हूँ मेरे साथ जितने भी लोग सुन रहे हैं इनके साथ मैं भी ब्लेस्ड हो रहा हूँ और ये भी ब्लेस्ड हो रहे हैं। खुदावन तेरे नाम से मांगता हूँ, सारा आदर महिमा केवल और केवल तुझे देता हूँ मेरे पिता। तू बढ़े मैं घटूँ मेरे खुदावन। मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ तू आज भी वही परमेश्वर जो अब्राहम के साथ था, आज भी वही परमेश्वर जो जीसस के साथ था, आज भी वही परमेश्वर है जो यहाँ पर मौजूद होकर इस सारी भरी सभा में, हाँ, करोड़ों के स्वर्गदूतों में मेरे साथ होकर बड़े काम कर रहा है। सारा आदर महिमा, सारा जलाल केवल और केवल तुझे देता हूँ। मेरे आत्मिक भाई, मेरे आत्मिक दासों को, मेरे आत्मिक अगुवे को, आत्मिक माता को तेरे ब्लड में छिपाता हूँ। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।